आज का जो क्वेश्चन है बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? बहुत प्यारा सा, बहुत मस्त क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? चलिए ध्यान से देखते हैं और इसको हम बनाते हैं और प्यार से समझते हैं। कोई भी क्वेश्चन भारी नहीं होता है, समझ में आ जाएगा तो सब बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को बहुत प्यार से देखते हैं। ठीक है, कहीं जाइएगा नहीं, वीडियो पर जरूर बने रहिएगा, आपको कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, और आपको भी सीखने को मिलेगा और जो है आपके घर में वो छोटे छोटे बच्चे भी होंगे उनको भी सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की ओर क्या करते हैं, ध्यान देते हैं। क्वेश्चन क्या है कि 1400 रुपया है। क्या है? 1400 रुपया है। कितना रुपया है? 1400 रुपया है की राशि करिश्मा करिश्मा और पुष्पा के बीच 3:4 के में बांटी जाती है। यानी 1400 रुपया है और करिश्मा और पुष्पा के बीच 3:4 के रेशियो में बांट दिया जाता है। ठीक है, क्या पैसा रुपया को बांट दिया जाता है कितना रुपया में? 3:4 के रेशियो में बांट दिया जाता है। तो बताइए कि करिश्मा को कितना रुपया मिलेगा जी? यही ना क्वेश्चन है कि करिश्मा को कितना रुपया मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, करिश्मा के पूछ रहा है तो हम करिश्मे पर भी निकाल लेंगे, पुष्पा के भी निकालेंगे कि पुष्पा को कितना रुपया मिल रहा है ना। तो पुष्पा के तो पहले चलिए करिश्मे पर देख लेते हैं। तो 3:4 यानी 1400 रुपया है। कितना रुपया है हमारे पास? 1400 रुपया है। ठीक है, अब 1400 रुपया को क्या करना है? 3:4 के रेशियो में क्या करना है? बांट देना है। यानी 3:4 के रेशियो में इसको क्या करना है? बांटना है। ठीक है, यानी फर्स्ट जो है करिश्मा, जो है फर्स्ट में करिश्मा है, करिश्मा। ठीक है, और पुष्पा। यानी करिश्मा हो गया बराबर 3:4 हो गया। ठीक है, 3:4 हो गया। यानी इसी रुपयाओं को दो भाग में क्या कर दिया गया है? बांट दिया गया। यानी करिश्मा अनुपात पुष्पा 3:4 के रेशियो में क्या कर दिया गया है? बांट दिया गया है। ठीक है, तो देखिए तो करिश्मा फर्स्ट में है कि नहीं, तो इसका रेशियो हुआ, करिश्मा का यह रेशियो हुआ 3 यूनिट और पुष्पा का कितना हुआ? 4 यूनिट। यानी अनुपात का यूनिट नहीं होता है, मात्रक नहीं होता है। ठीक है, मात्रकहीन होता है। ये बात ध्यान में रखिए, अनुपात तो मात्रकहीन होता है। ठीक है, तो 3:4 में हुआ तो हमको किसका निकालना है जी? करिश्मे का ना निकालना है। तो ये करिश्मा फर्स्ट में है तो यहाँ करिश्मा लिख दिए, करिश्मा। ठीक है, तो करिश्मा को कितना मिला जी? तो देखिए करिश्मा हो गया, यहाँ लिख दिए। अब बाटा कर देंगे। अब देखिए दोनों को जोड़ देंगे, दोनों रेशियो को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो 3 गुआ प्लस 4 गो कितना हुआ? 7 गो हुआ कि नहीं हुआ? तो जब जोड़ेंगे ना तो इसको नीचे लिखेंगे, हर के रूप में लिखेंगे। हर के रूप में लिख दिए। ठीक है, बात आया समझ में? हर के रूप में लिख दिए, कोई दिक्कत? अब देखिए अब 3 है, फर्स्ट में करिश्मा है तो फर्स्ट वाला अनुपात लेंगे, यानी ऊपर 3 लिख देंगे। यानी 3/7 हो गया। कोई दिक्कत? अगर पुष्पा का रहता तो पुष्पा कौन नंबर पर है? 2 नंबर पर, यानी सेकेंड नंबर पर 4 लिखते तो 4/7 लिख देते। ठीक है, अब क्या दिया हुआ? रुपया दिया। कौ रुपया दिया है? 1400 रुपया दिया, तो इसको बगल में लिख देंगे। यानी 1400 रुपया क्या लिख देंगे? बगल में लिख देंगे। क्या लिखेंगे? 1400 रुपया हम क्या लिख देंगे? बगल में 1400 लिख दिए। ठीक है, यानी 3/7 गुने 1400 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिए 7 के पहाड़ा में 14 आता है कि नहीं आता है? आता है। 7 7 का 7 और 7 दूना 14 आता है कि नहीं आता है? आता है। तो हम क्या करेंगे? 7 का 7 और 7 दूना 14, यानी 7 के पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 14, यानी 200 हो जाएगा। यानी 200 सते 1400 होता है। यानी 200 में गुने 7 से गुना करेंगे तो 7 दूना 1400 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। यही हम डायरेक्ट क्या किए? 7 में 1400 भागा कर दिए तो हमारा भागफल कितना आया है? 7 आया है। तो 7 दूने 1400, अब बच गया कितना? 3 गुने 200 बराबर कितना हुआ? 600। यानी 600 रुपया किसको मिलेगा? करिश्मा को मिलेगा। कितना मिलेगा जी? करिश्मा को 600 रुपया मिलेगा। यह करिश्मा का लिए हो गया 600 रुपया। आंसर हमको करिश्मा का पूछा, करिश्मा का हमारा निकल गया, लेकिन हमारा दिल नहीं माना कि ना पुष्पा को निकालेंगे कि पुष्पा को कितना रुपया मिला। करिश्मा पर नहीं, अब पुष्पा का निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए पुष्पा को भी निकाल लेते हैं। तो पुष्पा का क्या दिया हुआ है जी?
पुष्पा बराबर, फिर वही मेथड लगाएंगे, दोनों को जोड़े 7 तो नीचे 7 लिख दिए। ठीक है, पुष्पा सेकेंड में है, पुष्पा सेकेंड में है, तब पुष्पा का भाग क्या है, 4 है, 4 यूनिट है, यानी पुष्पा का वैल्यू कितना दिया है, 4 यूनिट, तो 4/7 3/7, गुना कितना से करेंगे, 14 से गुना करेंगे, तो 7 दूना 14 या 2 को 0 लिख देंगे 200। ठीक है, तो यानी 4 गुने 200 बराबर कितना हुआ, 800 रुपया हुआ। कितना रुपया हुआ, 800 रुपया। यानी पुष्पा को कितना रुपया मिला जी, पुष्पा को कितना रुपया मिला, 800 रुपया मिला। पुष्पा को कितना रुपया मिला, 800। अब बात ध्यान दिए यहाँ पर, 4 गुने 200, तो 4 दूना 8, 800 हुआ कि नहीं है, 4/7 1400, बगल में लिख दिए 1400, गुना किए हैं 200 आया, 200 चुका 800। यानी जब हम 1400 में 7 से भागा देंगे ना जी, तब भागफल हमारा 7 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। सॉरी, 1400 में अगर 7 से भागा देंगे तब भागफल हमारा कितना आएगा, 200 आएगा। कितना आएगा, 200 आएगा। तो यही 200 है, यहाँ लिखा हुआ, तो 200 गुने 400 800, और फिर यहाँ 1400 में 7 से भाग करेंगे तो 200 आएगा, तो 2 तिहाई 600। अब दोनों को जोड़ेंगे, करिश्मा का पुष्पा का रुपयावा का जोड़ेंगे, तो 800 और 400 1400 होगा कि नहीं होगा, जरूर होगा। 1400 होगा कि नहीं होगा, होगा। तो 800 और 600 1400 होगा। ठीक है, तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा, आया होगा, जरूर है, आ गया होगा। ठीक है, तो हम आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग खुश रहिए। ठीक है, हंसते रहिए और हंसाते रहिए और मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए मेरे साथ, यानी देते रहिए मेरे साथ। किसका साथ, मेरा साथ, क्योंकि आप जैसे प्यारे भाई बहनों से बनती है हमारी बात, आप जैसे प्यारे भाई बहनों से बनती है हमारी बात। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नई प्रश्न के साथ, एक नई प्रश्न के साथ आपसे मिलेंगे। आपसे प्रेम और स्नेह से हम बहुत खुश हूँ। ठीक है, ऐसे ही हमसे प्रेम और स्नेह बनाते रहिए और हमारे अंदर एनर्जी आते रहेगा कि और इससे प्यारा प्यारा क्वेश्चन हम लेते आएंगे। ठीक है, तो ओके, जय हिंद, जय भारत।